सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एपिसोड है वॉर बिटवीन टू प्लैनेट्स का 7th एपिसोड। तो बिना किसी देर के जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था कि परमैन और उसके दोस्त उस लाइट हाउस में जाते हैं ये चेक करने के लिए कि ये अजीब सा आवाज़ कहाँ से रहा है। तो जब वो उस लाइट हाउस में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो आवाज़ है वो एक मशीन के थ्रू आ रहा है। तो वो लोग ये चेक करते हैं कि इस मशीन का कोई बटन तो नहीं जो इसे बंद कर दे। तो बहुत देर तक वो बटन को ढूंढते हैं लेकिन वो बहुत देर तक मिलता नहीं है। तो कुछ देर बाद उस जो वो लाइट हाउस में गए रहते हैं उसका दरवाज़ा जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो परमैन उसको देख के डर जाता है। उनके सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। और परमैन के दोस्त ये बोलते हैं कि हम तो बस यहाँ पर चेक करने आए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो परमैन उनसे बोलता है कि ज़रा शांत हो जाओ, उनके आंखों में देखो, उनके आंखों में बस गुस्सा ही है और उनका आँख बहुत ख़तरनाक लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। वो आदमी दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था और उसके आंखों में डार्कनेस दिख रहा था। और वो लोग ये देख के डर जाते हैं, कहीं ये कोई एनिमल या फिर कोई दूसरा मानव तो नहीं जो कि हमें यहाँ पर फंसा के बैठा है। तो वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आप कौन हो। फिर वो कुछ बोलते नहीं हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद अपना आँख बंद कर देते हैं और जब वो दूसरी बार आँख खोलते हैं तो उनका आँख में से वो डार्कनेस पावर निकल गया रहता है। तो परमैन बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, इनका आँख देखो अभी उनका। तो बाकी सारे बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा कैसे हो सकता है, इनका आँख तो पहले कुछ और था और अभी कुछ और है। तो वो अंकल बोलते हैं कि यहाँ तुम कौन आए हो, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ पर सो रहा था, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो सारे लोग हाँ अंकल जी हम लोग निकल रहे हैं ऐसे बोल के बाहर निकल जाते हैं। तो जब वो बाहर आ जाते तो उनको दिखता है कि काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। तो परमैन बोलता है ये काले बादल कहाँ से आ गए इतने सारे, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है। तो बाकी सारे परमैन बोलते हैं ऐसे काले बादल तो मेरे ग्रह पे भी एक बार आ चुके हैं और उस दिन बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी। और बाकी सारे बोलते हैं अरे इतना घबराओ मत, चलो जल्दी से बर्डमैन ऑफिस में चले जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं। तो सारे लोग जाते हैं और जाते जाते परमैन को कुछ ऐसा दिख जाता है कि वो बीच में ही रुक जाता है। तो सारे साथी यहाँ बोलते हैं कि अरे परमैन रुक क्यों गए हो, जल्दी से चलो। तो परमैन बोलता है ज़रा वहाँ देखो वो क्या है। तो जब वो सारे लोग देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। उनके सामने एक डार्क मॉन्स्टर दिख जाता है जो कि तबाही मचा रहा होता है। उसके आँखों में डार्कनेस पावर भरा हुआ रहता है और वो उनके सामने आ रहा रहता है। बहुत ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं। सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। तो परमैन बोलता है शांत रहो, वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो परमैन के ठीक पीछे एक और मॉन्स्टर था। तो वो परमैन को मारने जा रहा था लेकिन परमैन उसी समय अपना मुंह घुमा देता है और फिर उस मॉन्स्टर को देखता है और अपने दोस्तों को बोलता है यहाँ से दूर हट जाओ, एक और मॉन्स्टर हमें मारने आ रहा है। तो सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तो परमैन अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और ऊपर उड़ जाता है और उसे घुमा के दूर फेंक देता है। तो परमैन बोलता है कि जल्दी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लो और उसे फेंक दो। तो बाकी दो उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर था। उसने उन दोनों को बहुत दूर फेंक दिया और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए परमैन के सामने आ जाता है और परमैन को बहुत ज़ोर से मुक्का मार देता है और परमैन दूर जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और फिर वो बोलता है ये क्या हो सकता है, इसने मुझे मारा। तो वो मॉन्स्टर कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो उसे परमैन के आंखों में गुस्सा दिख जाता है। तो वो मॉन्स्टर परमैन को मारने जाता है और उसी समय परमैन वहाँ से निकल जाता है और तुरंत परमैन उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता है और बोलता है अबे तू कहाँ से पैदा होकर आया मुझे मारने के लिए। तो परमैन उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है लेकिन वो फिर से आ जाता है और परमैन के पेट में ज़ोर से मार देता है और परमैन जाके उस बिल्डिंग से टकरा जाता है। और परमैन बोलता है ये मेरे से ज़्यादातर कैसे मुकाबला कर सकता है, मुझे आज तक इतने बुरी तरीके से किसी ने नहीं मारा, ये इतना ताकतवर कैसे है। तो उसी समय वहाँ पर बर्डमैन आ जाते हैं। तो
तो बर्डमैन बोलते हैं परमैन वहाँ से हट जाओ। परमैन बोलता है नहीं बर्डमैन, मैं इसे हराने तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो राक्षस बोलता है हाँ लगता है तुम यहाँ से मर के ही जाओगे। तो परमैन बोलता है हाँ देखते हैं कौन मरता है। तो उसी समय उसके दोस्त भी आ जाते हैं। सारे परमैन उस मॉन्स्टर से लड़ने आ जाते हैं और सारे परमैन मिलके उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के हाथों वो मर नहीं सकता था क्योंकि वो बार बार इनसे बच के उनको उल्टा मार रहा था। तो सारे परमैन कुछ आइडिया लगाते हैं। तो परमैन बोलता है कि लगता है हमें इसके पीछे होकर मारना होगा। अगर हम इसे आगे से मारने की कोशिश करेंगे तो वो अपने नुकीले हाथों से हमको मारने की कोशिश करेगा और हमको चोट भी लग सकती है। तो बाकी सारे परमैन बोलते हैं हाँ शायद परमैन ठीक कह रहा है, हमें उसके पीछे से होके मारना होगा और हमें इस तरह से मारना होगा कि उसे समझ में नहीं आए। तो परमैन उस मॉन्स्टर के आगे चला जाता है और बाकी सारे परमैन को बोलता है कि उसे पीछे से मारो। तो सारे उसे मारने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को पता लग गया होता है कि उसके पीछे कोई तो उसे मारने आ रहा है। तो वो सबको मार देता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जाता है। बर्डमैन बोलते हैं अगर तुम उसे और भी मारते जाओगे तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर होते जाएगा। तो परमैन पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर हम इसे हराएंगे कैसे। तो अचानक से वो मॉन्स्टर हंसना शुरू कर देता है, फिर उसके साथियों को बुलाता है। तो पूरे शहर में मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर फैल गए होते हैं। तो वो सारे एक जगह पर आ जाते हैं वो मॉन्स्टर के बुलाने पर। तो सारे मॉन्स्टर परमैन के तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो सारे परमैन्स बोलते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर्स एक ही टाइम पे कैसे आ रहे हैं, पहले तो यहाँ पर बस 2 ही थे। तो परमैन कहता है कि शायद ये अपने सारे ग्रुप्स को लेके आया है। तो बर्डमैन बोलते हैं नहीं ये ग्रुप्स नहीं है, ये स्पॉन्ड मॉन्स्टर्स है। तो परमैन और बाकी सारे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि इन सारे मॉन्स्टर्स को दूसरे प्लैनेट्स के द्वारा भेजा गया है एक स्पॉन पॉइंट सेट करके। वो स्पॉन पॉइंट होता है एक होल और उस होल से ये सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। अगर हमें वो होल मिल गया तो हम उसे बंद करके बाकी सारे मॉन्स्टर्स को उसके अंदर भेज के इन बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तो परमैन बोलते हैं कि ये इतने स्ट्रांग है कि हम इनमें से एक को भी नहीं मार सकते, तो इतने सारों को कैसे मारेंगे। तो बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, लोहे को लोहा ही काट सकता है। तो परमैन बोलता है कि उस कहावत से इसका क्या लेना देना है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि लेना देना है, उस होल से कंटिन्यूअसली राक्षस आते जाएंगे। सबसे पहले हमें उस होल को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम स्पॉन पॉइंट सेट करें उनके प्लैनेट में तो ये राक्षस उनके प्लैनेट में पहुंच जाएंगे। बस एक ही रास्ता है कि इन राक्षस को हमारा प्लैनेट से निकाल दे। तो परमैन बोलता है तो वो स्पॉन पॉइंट्स कैसे सेट करें हम सारे राक्षस को उनके प्लैनेट में कैसे भेजें। तो बर्डमैन बोलते हैं सबसे पहले हमें उनका स्पॉन पॉइंट बंद करना पड़ेगा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि जल्दी से जाओ और उस स्पॉन पॉइंट को बंद कर दे। परमैन पूछता है कि उस होल को हम लोग कैसे बंद करें, हमारे पास कोई ऐसा मशीन नहीं कि उस होल को बंद कर दे। तो बर्डमैन बोलते हैं जल्दी से तुम मेरा UFO लेके जाओ और वहाँ पर जाके ग्रीन कलर का बटन मिलेगा तुम्हें, उसे दबा दो और तब एक रे मिलेगा तुम्हें, उस रे से उस होल के ऊपर शूट कर दो और वो अपने आप बंद हो जाएगा। जाओ परमैन जल्दी जाओ, तुमने पहले भी मेरा UFO उड़ा चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि उसे कैसे उड़ाना है। तो परमैन बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो परमैन उस UFO को लेके जाता है और वो सीधा सीधा जाता है और वो बोलता है अरे बाप रे इतने सारे मॉन्स्टर्स तो अभी निकल चुके हैं, जल्दी से जाके मुझे उस होल को बंद करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा जाता है और उसे दिखता है कि एक बड़ा सा राक्षस उस होल के सामने ही खड़ा है और वो सबको लीड कर रहा है, यानी कि ये सारे मॉन्स्टर्स का लीडर था वो, और वो उस होल के सामने ही खड़ा है। तो बर्डमैन को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं यहाँ पर एक बड़ा राक्षस खड़ा है जो कि सारे राक्षस को कंट्रोल कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो हमें होल के सामने आने देगा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि अभी परमैन सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें भी कैसे ही करके इस राक्षस को हराना होगा, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, जल्दी जाओ। तो परमैन बोलता है ठीक है मैं उसे मारता हूँ। तो परमैन उस राक्षस के सामने जाता है और बोलता है ओए राक्षस इधर देख। तो राक्षस
परमैन को देखना शुरू कर देता है और ज़ोर से बोलता है, कौन हो तुम? तो परमैन बोलता है, मुझे नहीं पहचाना, मैं परमैन हूँ, परमैन। तो वो राक्षस अपने तलवार से परमैन के ऊपर हमला कर देता है और परमैन कैसे तो करके बच जाता है। और परमैन बोलता है, अरे बाप रे, इसे तो हराना बहुत मुश्किल है। तो परमैन अपने यूएफओ से उसके ऊपर लेज़र बीम छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। तो बर्डमैन बोलते हैं, जल्दी से यूएफओ में लाल वाला बटन दबाओ और तुम्हें वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलेगा, उस स्वॉर्ड से उस राक्षस को मार दो। तो परमैन बोलता है, अच्छा ठीक है बर्डमैन। तो वो लाल वाला बटन दबाता है और जल्दी से उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाता है। तो उस स्वॉर्ड में लाल कलर का लाइट जल रहा होता है। तो वो लाल कलर का लाइट देख के परमैन घबरा जाता है और वो बर्डमैन से पूछता है कि ये लाल कलर का लाइट क्या है बर्डमैन, ये स्वॉर्ड के ऊपर लाल कलर का लाइट चल रहा है। तो बर्डमैन बोलते हैं, जल्दी से राक्षस को मार दो, नहीं तो स्वॉर्ड का पावर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, जल्दी काम करो। अगर तुमने वो लाल कलर लाइट जलने से पहले ही उसे मार दिया तो ठीक होगा, अगर वो लाल कलर का लाइट बंद हो गया तो उस स्वॉर्ड का बैटरी ख़त्म हो जाएगा और हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परमैन बोलता है, अच्छा ये बात है तो ठीक है। तो परमैन उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो यूएफओ से जंप कर देता है और जंप करके वो स्वॉर्ड ऊपर पकड़ता है और डायरेक्ट उस राक्षस के सिर से पैर तक पूरा काट देता है उसे। और परमैन उसे काटने के बाद दूर जंप कर देता है और पीछे से ही वो मॉन्स्टर पूरा चिल्लाना शुरू कर देता है और उसी समय वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। वो इतने ख़तरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है, उसके ब्लास्ट से बर्ड प्लैनेट का कुछ हिस्सा तबाह हो जाता है और कहीं कहीं पर अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाते हैं और बाकी सारे बर्ड प्लैनेट के वासी भी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और सारे विलेजर्स भी डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। और उस ब्लास्ट के बाद वो राक्षस पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और वो होल भी गायब हो जाता है और बाकी मॉन्स्टर्स भी तबाह हो जाते हैं और उसी तरीके से वो मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि उसके वजह से बर्ड प्लैनेट का कुछ हिस्सा तबाह हो चुका है और उसे ठीक करने में बहुत देर जाएगा। बर्डमैन और सारे परमैन आ जाते हैं और बोलते हैं, परमैन तुमने उस राक्षस को मार दिया, बहुत अच्छे। तो परमैन बोलता है, ये बहुत मुश्किल था। उस ब्लास्ट के बाद वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और उस ब्लास्ट का खबर विलन के पास पहुँच जाता है, जो कि विलन का इंट्रोडक्शन अगले एपिसोड में होगा। तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में विलन का इंट्रोडक्शन होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।